नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण सर आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संडे टू संडे हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आते हैं और एक वीक में हम जो 6 डेज बचते हैं उन सभी डेजों में हम वनडे की जो करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर के आया हूं जो हमारी संडे टू संडे चलती है। तो देखते हैं आज की साप्ताहिक करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन, किस देश ने सबसे बड़ी कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रथम स्थान हासिल किया है? किस देश ने सबसे बड़ी जो कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत। किसने किया है दोस्तों? भारत ने बाघों पर निगरानी रखने और उनकी काउंटिंग करने के लिए कैमरा ट्रैप का सहारा लिया था और इसी कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण के लिए गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है और उसको प्रथम स्थान हासिल हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, देश की किस राज्य में पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़। किसमें किया गया है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन, यूनिफल वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? यूनिफल वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लेबनान में स्थित भारतीय बटालियन को। लेबनान में जो भारत की एक बटालियन टुकड़ी वहाँ पड़ी हुई है, उस बटालियन की जो टुकड़ी है उसको यूनिफल वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर कचरा का जो निस्तारण किया जाता है वो एक सही तरीके से करने के लिए भारतीय बटालियन को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? हाल ही में भारत देश के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नादौन पुलिस स्टेशन, हमीरपुर जिला, मध्य प्रदेश। हमीरपुर जिला है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत है और वहाँ पर नादौन एक जगह है। नादौन पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल, मानव पर जो ट्रायल करने का जो पूरा करने वाला जो है देश कौन सा बना है? वैश्विक महामारी में जो कोविड-19 की जो वैक्सीन को मनुष्य पर ट्रायल करने के बाद, मनुष्य पर परीक्षण करने के बाद सबसे पहला जो देश बना है वो बना है कौन सा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रूस ऐसा पहला देश बना है जिसने मानव पर इसका परीक्षण किया गया है। अगला दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? हाल ही में अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जेजी मैडलाइन स्वीगल। जेजी मैडलाइन स्वीगल अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केजंगडी थोंगडोंग। केजंगडी थोंगडोंग जो असम के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? केजंगजी थोंगडोंग असम के रहने वाले हैं, जिन्हें दादा साहब फाल्के 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय रेलवे निगम ने कब तक रेलवे को हरित रेलवे में बनाने की या बदलने की घोषणा की है? भारतीय रेलवे निगम ने कब तक रेलवे को हरित रेलवे में बदलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा साल 2030 तक भारतीय रेलवे को हरित रेलवे में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस प्रमुख ने बाण कर्मण पुरस्कार 2020 जीता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के किस प्रमुख ने
बाण कर्मण पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों के सिवन। के सिवन हमारे इसरो के क्या हैं वर्तमान में? इसरो के क्या हैं? चेयरमैन हैं। और इन्होंने बाण कर्मण जो पुरस्कार 2020 जो किसके द्वारा दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है, उसको जीता है। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हेमांग अमीन को बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अशोक लवासा। अशोक लवासा को हाल ही में एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला। और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ये मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में। और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास एशियाई विकास बैंक का कार्यालय है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत द्वारा विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट कौन सी विकसित की है? हाल ही में भारत के द्वारा विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट कौन सी विकसित की है? तो इसका आंसर होगा कोरोशियोर जो भारत की सबसे सस्ती कोविड-19 किट है ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है, जिसकी कीमत 399 रुपये आंकी गई है। कितनी है? 399 रुपये आंकी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस रेलवे कोच फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? हाल ही में किस रेलवे कोच फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री पंजाब। कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री ने रेलवे के अंदर एक ऐसा कोच भी बनाया जाएगा जिसमें कोविड-19 से हमारी सुरक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रज्ञाता। क्या होगा दोस्तों इसका नाम? प्रज्ञाता। इसका आंसर होगा प्रज्ञाता नामक जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साइबर अपराध से निपटने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में साइबर जो अपराध है, साइबर जो क्राइम है, उस क्राइम से निपटने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इजराइल। किसके साथ किया है दोस्तों? इजराइल के साथ हाल ही में साइबर अपराध से निपटने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किस देश में होगा? 2020 नहीं है, 2022 है दोस्तों। कितना है? 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा कतर में। कहाँ होगा? कतर में। कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा। कौन सा होगा? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को हाल ही में 2020 का सचिन अवस्थी को 2020 का वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज की साप्ताहिक करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो के ऊपर पूरा अवश्य देखें, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा और वीडियो का लाभ ले सकते हो। प्लीज़
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एक बार दोबारा, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।